क्या हो रहा है बे अर्श? ऐसे क्यों बैठे हो? कल तुम्हारी रेस है, जाओ जाके रनिंग करके आओ। अरे मम्मा, आज तक तो मुझे हरा पाया है कोई नहीं, सब फिसड्डी है। मैं इतना तेज दौड़ता हूँ, चुटकियों में फिनिश लाइन तक पहुँच जाता हूँ। मुझसे तेज कोई नहीं भाग सकता। आप देखना, कल मैं जीतूंगा, क्योंकि किसी में मुझे हराने का दम नहीं है। ये अच्छी बात है अर्श कि आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कभी भी दूसरों को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। तुम्हारी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा नाम अर्श से बदल के भीम रख दूं। भीम? नो 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 नो, मेरा नाम अर्श, ठीक है? आप ऐसा क्यों कह रही हो? कौन है ये भीम? भीम, सुनोगे भीम की कहानी? चल। ये बात महाभारत के टाइम की है। तब हस्तिनापुर के एक राजा थे, उनका नाम था पांडु। उनके 5 बेटे थे, उनको पांडवास कहते थे। वो 5 बेटे थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अर्जुन द ग्रेट आर्चर, वही ना मॉम? हाँ वही। अर्जुन के बड़े भाई थे भीम। भीम बहुत ताकतवर थे, वेरी पावरफुल। वो इतने पावरफुल थे कि अपने एक पंच से बड़े और ऊंचे पहाड़ को गिरा देते थे। सारे भाइयों में सबसे शक्तिशाली थे और कहते हैं कि उनके पास 10,000 हाथियों की जितनी पावर थी। 10,000? हाँ, वो गदा चलाना जानते थे और उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं था। यहाँ तक कि भीम ने हिडिंबा और भस्मासुर जैसे राक्षसों को भी मार गिराया था। अब इस बात का भीम को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था, बहुत प्राउड हो गया था। उन्हें लगने लगा था वो सुप्रीम पावर है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता, और वो बहुत घमंडी हो गए थे। अब घमंड अच्छी चीज नहीं है, फिर चाहे वो राजा का बेटा क्यों ना हो। इसलिए भगवान कृष्ण ने सोचा भीम को सबक सिखाया जाए। तो एक बार भीम जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे और उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बंदर लेटा हुआ है और उसकी पूंछ से पूरा रास्ता रुका हुआ है। वो बंदर बहुत बूढ़ा भी लग रहा था। तो भीम ने उस बंदर को आवाज लगाई और बोले, ए वानर, अपनी पूंछ हटाओ, तुम्हारी पूंछ से पूरा रास्ता रुक गया है, मुझे आगे जाना है। तो उस वानर ने अपना सिर उठाया और भीम से कहा, भाई मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी पूंछ हटा सकूं, मैं बीमार हूं और बूढ़ा भी। एक काम करो, तुम ही मेरी पूंछ हटा दो और आगे चले जाओ। ये बात सुनकर भीम को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ए वानर, तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं शक्तिशाली भीम हूं, जिसकी शक्ति की पूरी दुनिया में कोई तुलना नहीं है, और मैं तुम्हारी ये गंदी सी पूंछ हटाऊंगा? हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है। भाई मेरे बूढ़े शरीर में तो इतनी शक्ति है नहीं कि मैं अपनी पूंछ हटा पाऊं। तुम तो इतने शक्तिशाली हो, तुम्हारे लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तुम एक काम करो, तुम अपना हाथ मत लगाओ, अपनी गदा से ही मेरी पूंछ हटा दो। भीम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि एक मामूली सा बंदर उसे अपनी पूंछ हटाने को कह रहा है। तो उसने बंदर का मजाक उड़ाया और उससे कहा, अगर तुम्हारी पूंछ मेरी गदा से टूट गई तो वानर ने कहा, और अगर तुम्हारी गदा मेरी पूंछ से टूट गई तो होने को तो कुछ भी हो सकता है बंधु। ये कहकर उस वानर ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। इस बात पे भीम का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। फिर क्या था, उस वानर को मजा चखाने के लिए भीम ने अपनी भारी भरकम गदा उठाई
और उसकी पूंछ साइड करने लगा। पर ये क्या, जब वो उसकी पूंछ हटाने लगा तो उसकी पूंछ हिली नहीं। भीम ने और ताकत लगाई, पर भाई उसकी पूंछ तो 1 इंच भी नहीं हिली। उसने अपनी गदा को साइड में रखा और हाथ से ही वो पूंछ हटाने लगा। खूब जोर लगाया, मगर पूंछ तो टस से मस नहीं। भीम कोशिश करता रहा, अंत में थक के चूर हो गया। अब ये कैसे हो सकता था? इतना शक्तिशाली भीम एक मामूली सी पूंछ नहीं हिला पाया। भीम समझ गया कि ये कोई मामूली वानर नहीं है। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पूछने लगा, प्रभु आप कौन हैं? कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। तब उस वानर ने कहा, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। और ये कहते ही हनुमान जी अपने विशाल रूप में आ गए, जो भीम से भी कई फुट ऊंचा था। हनुमान जी के रूप के आगे भीम ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ के आगे एक छोटा सा पत्थर रखा हो। उनका ये महाबलशाली रूप देखकर भीम का घमंड चूर चूर हो गया। उसने हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे अपनी ताकत के आगे सब कुछ छोटा लगने लगा था। आज से मैं कभी घमंड नहीं करूंगा और हमेशा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करूंगा, दिखावा करने में नहीं। उसकी ये बात सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए और उसको क्षमा कर दिया। और फिर भीम ने कभी भी बलशाली होने का घमंड नहीं किया। तो समझे हर्ष, इंसान को भगवान ने 2 तरह की शक्तियां दी हैं, फिजिकल और मेंटल। पर हमें कभी भी उस पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उसे यूज करके और मेहनत करनी चाहिए और सामने वाले को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब समझे मैं तुम्हारा नाम भीम क्यों रख रही थी? हाँ मॉम, क्योंकि मैंने भी अपनी ताकत पर घमंड किया और दूसरे रेसर्स को कम समझा। आई एम सॉरी मम्मा, भीम की तरह मुझे भी अपनी गलती समझ में आ गई है। तो फिर रख दे तुम्हारा नाम भीम। मम्मा मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, बाय। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल माइंड वॉल्स।